शिव वो मूल तत्व है जिसमें हर चीज़ ने जन्म लिया और जिसमें हर चीज़ समा गई। अर्थात शिव से ही सब कुछ प्रकट हुआ। ये ब्रह्मांड प्रकट हुआ, ये सृष्टि प्रकट हुई, ये प्रकृति प्रकट हुई, आकाश, जल, वायु इत्यादि प्रकट हुए, जीव जंतु वनस्पतियाँ, ये सब शिव से ही प्रकट होती हैं और अंत में शिव में ही समा जाती हैं। शिव से कोई भी बचा नहीं है। शिव तत्व का मतलब होता है शिव का सिद्धांत। शिव जी के सिद्धांत को ही शिव तत्व कहा जाता है। शिव कोई व्यक्ति नहीं है। शिव आकाश है, शिव चेतना है। ये दर्शाने के लिए शिव जी ने शिव जी को नीले रंग में दिखाया गया है। नीले रंग का मतलब है आकाश के समान नीला। आप सभी को मालूम होना चाहिए शिव का वर्णन इतना सुंदर है जो मुक्ति के समान है। हर चीज से मुक्ति। शिव ही भगवान है और शिव ही सबसे बलवान है। शिव हर तरफ व्याप्त, हर तरफ फैले हुए, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ वे न हो। यहाँ पर भी सारा ज्ञान, सारी चेतना, सारा आकाश है। उनका कोई गुण नहीं। शिव न जन्मे हैं और न शिव का जन्म होता है, न शिव की मृत्यु होती है और न ही उसमें कोई गुण है, न उनमें कोई अवगुण है। वे समाधि की अवस्था में है जहाँ कुछ भी नहीं। चेतना का आंतरिक आकाश। समाधि का अर्थ होता है चेतना का आंतरिक आकाश। यही तो शिव है। यहाँ पर जागरूकता, कोई क्रियाकलाप नहीं। जागरूकता को दर्शाने उनके गले में एक सांप है, उनके हाथ में एक त्रिशूल है। वह तीनों अवस्था, जैसे जागना, सपना देखना और सोने के ऊपर, शिव जी के हाथ का त्रिशूल उनके तीनों अवस्थाओं को दर्शाता है। चौथी अवस्था में जो पूर्ण है वो सद्भावपूर्ण है। वह एक ऐसी अवस्था है जिसमें संसार की हर चीज का हरवास होता है। वो काला आकाश, वो काली शक्ति, जिसे वैज्ञानिकों ने भी देखकर कहना शुरू कर दिया कि ये काला आकाश, ये काली शक्ति जिसमें हर चीज का वास है। इसी से हर चीज प्रकट होता है, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे ग्रह हो, चाहे नक्षत्र हो, चाहे तारे हो, चाहे आकाश हो, चाहे वायु हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे वनस्पतियाँ हो, चाहे देवी देवता हो, सब उसी से प्रकट होता है और उसी में सब समा भी जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि सभी का अस्तित्व इसी चेतना की, इसी ठोस अवस्था में समाहित है। ये शिव तत्व का एक छोटा सा, एक अनोखा सा अद्भुत वर्णन। आप सभी लोगों को राम राम।